गुड इवनिंग ईयरली भाइयों। ज़्यादा सीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से रेलवे की टिकट बुकिंग, फ़्लाइट टिकट बुकिंग और बस टिकट बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि फ़्लाइट टिकट बुकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्च में फ़्लाइट टाइप करना है। ठीक है जी। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करने के बाद हमें फ़्लाइट टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे फ़्लाइट और उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसमें आपको नॉर्मली जो भी कस्टमर की डिटेल्स हैं वो डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। ठीक है। उसको फिल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप टिकट्स को डिटेल्स को फिल करके सर्च करोगे तो वहाँ पे एक पेज खुल के आएगा, प्लीज़ वेट। यहाँ से आपको बैक नहीं करना है, यहाँ से आपको वेट करना है। देन आपकी नई एक टैब खुल के आएगी, उसमें आपकी डिटेल्स आएंगी कि कौन कौन सी उस डेट के बिहाफ पे फ़्लाइट टिकट हैं। ठीक है जी। जो भी आपको बुक करनी है, ठीक है जी, उस पर बुक नाउ पे क्लिक करना है। पैसेंजर की डिटेल्स डालनी है। ठीक है। पैसेंजर की डिटेल डालने के बाद देन हमें एक ऑप्शन आता है प्रोसीड टू बुकिंग रिव्यू, हमें उस पर क्लिक करना है। ठीक है जी। उस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी पेमेंट जो कि सीएससी वॉलेट के माध्यम से हमें पे करनी है। ठीक है जी। जैसे ही आप पेमेंट पे करोगे उस पर प्रिंट बटन पे जाके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ठीक है जी। देन इसके बाद हमारा आता है कि हमें कैसे रिफ़ंड यदि हमें करना है। हमने टिकट तो बुक कर दी, लेकिन उसके बाद अब वो टिकट हमें कैंसिल करानी है फ़्लाइट टिकट, तो कैसे होगी। इसमें एक कैटेगरी होती है अपनी, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, वहीं पे पोर्टल पे आपको शो हो जाएगा और उस पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद, ठीक है जी, वहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी है जो भी रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वेस्ट आपको डालनी है वो रिक्वेस्ट आपको डाल देनी है वहाँ से। उस रिक्वेस्ट को डालने के बाद वो एक कैंसिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन एक है कि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमने टिकट रेज़ कर दी है, उसके बाद हमें कमीशन जो है हमारा वो लोकल फ़्लाइट बुकिंग के लिए हमारा 500 है और इंटरनेशनल बुकिंग के लिए हमारा 750 है। ठीक है जी। उसको हम कस्टमर को जो फ़्लैट आता है वो 200 रुपये के आसपास कमीशन आपका टिकट में शो होगा। यदि आप उसको बढ़ाना चाहते हो, ठीक है जी, उस कमीशन को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी ये एक ऑप्शन है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये है, देखो मैं दिखाता हूँ। इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी के नाम से आएगा, वहाँ पे 200 रुपये अमाउंट लिखा हुआ आएगा। आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है जी। उस पर क्लिक करने के बाद जैसे हमें 200 से ज़्यादा करना है तो उसको हम ज़्यादा करके और प्राइस टेक दी प्रिंट आउट, देन हम उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जब हमने वो अमाउंट बढ़ा दिया, 200 से हमें ज़्यादा करना है तो हम उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अब इसमें 800 करके दिखाया था तो 800 के हिसाब से फिर उसमें जो टिकट की कॉस्ट आएगी वो उस हिसाब से होगी। ठीक है जी। अब देखो ये आ गया जो मैंने आपको बताया था कि फ़्लाइट टिकट पे कमीशन हमारा है, डोमेस्टिक के लिए है 500 रुपये और 750 रुपये है इंटरनेशनल टिकट बुकिंग के लिए। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है दूसरा, बस टिकट बुकिंग का। इसमें हमें डिजिटल सेवा पोर्टल सेम वही है, डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है। देन हमें सर्च बस करना है, बस टिकट। देन बस टिकट सर्च करने के बाद वहाँ पे आपको ये बसेस वाले पोर्टल पे ले जाएगा। वहाँ से लॉगिन एज सीएससी एजेंट कर लेना है। देन आपको जो सर्च करनी है कहाँ से कहाँ के लिए, तो वो डिटेल्स डालनी है। उस डिटेल को डालने के बाद जो भी बसेस आपकी अवेलेबल रहेंगी उस रूट्स के बीच में जो भी बेस्ट आपको लगेगी वो आपको सिलेक्ट करनी है।
एंड सिलेक्ट करने के बाद बुक सीट्स कर देना है। ठीक है जी। बुक सीट्स करने के बाद आपको नए पोर्टल पे ले जाएगा और वहाँ पे आपको जो भी है, जिस साइड की आपको टिकट बुक करनी है, अपनी वो बस की सीट बुक करनी है, उसको आप कर सकते हो। ठीक है। उसको करने के बाद पैसेंजर की डिटेल्स, ठीक है, देन डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे। देन आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद सेम वही प्रोसेस जो हमने फ़्लाइट में अपनाया था वो यहाँ पे रहेगा। CSC वॉलेट के माध्यम से हमें अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। और इसमें ही एक ऑप्शन है कि हमने टिकट तो बुक कर दी सीट बस की, लेकिन हमें वो अब कैंसिल करानी है। ठीक है जी। कैंसिल कराने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड टॉप पे एक ऑप्शन आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सेल्फ हेल्प। ठीक है जी। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी डेट है उसको सिलेक्ट करोगे। इसमें एक ऑप्शन और है, क्लिक हेयर टू क्रिएट न्यू इशूज़। पहले आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है जी। इस पर क्लिक करने के बाद देन आपकी डिटेल्स खुल के आ जाएंगी। डिटेल खुल के आने के बाद जो भी इशू है, जो टिकट कैंसिल करानी है, उसका इशू डालना है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, बस बुकिंग इशू जो भी है, या बस कैंसिलेशन का कोई इशू है, आई वुड लाइक टू कैंसिल द बुक दिस बुकिंग। फिर देन मान लो आपको कैंसिल टिकट करनी है, इस पर क्लिक किया। इसमें से सारे ऑप्शंस में से जो आपको उससे एग्जैक्ट लगता है कि इस इशू के चलते मैं बस की बुकिंग को कैंसिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे उसका डिटेल्स डाल देनी है और वो हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें कमीशन, अब आती है कमीशन की बात। वहाँ तक था हमारा कि कैसे कैंसिल होगा, वो कैंसिल का प्रोसेस था। अब इसमें कमीशन है हमारा, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स का है उसका है 6.4%। जो भी हमारा अमाउंट रहेगा उसका 6.4% कमीशन VLE के लिए है। और अदर्स ऑपरेटर्स जो भी हैं उस पर हमारा जो VLEs के लिए है वो 3.05% है। ठीक है जी। ये तो हो गया था कमीशन का। अब हमारा तीसरा आता है IRCTC की बुकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CSC ने अभी एक नया पोर्टल अपना लॉन्च कर दिया है, CSCSuffer.in। उसमें क्या है कि जो हमारे ट्रेन बुकिंग .csccloud.in के कुछ इश्यूज़ थे, जिससे कि हमारे CSC VLE भाइयों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, उसको कम करने के लिए अभी CSC ने एक अपना नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसको हम CSCSuffer.in पे जाके और उससे हम टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके लिए अब इसमें लिखा हुआ है कि कोड एक्टिवेशन कैसे होता है, EKYC प्रोसेस क्या है, टिकट बुकिंग कैसे होगी, PNR स्टेटस कैसे चेक कर पाएंगे, कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है, रिफ़ंड प्रोसेस क्या है, क्या हमें करना चाहिए, CSC VLE को क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर IRCTC एजेंट होल्डर्स। ठीक है जी। ये सारे इसमें और भी हैं, फीडबैक है, ये इसमें ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले एक हमारा ऑप्शन होता है कि जैसे ही हमने IRCTC के लिए कोई रजिस्ट्रेशन किया और उसके बाद हमें अपने कोड को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या रहेगा कि हमारे रजिस्टर्ड मेल ID पे एक एक्टिवेशन कोड आएगा। एक्टिवेशन कोड के जस्ट बराबर में क्लिक हेयर लिखा रहेगा। क्लिक हेयर पे हमें क्लिक करके वो कोड डालना है सिर्फ, जिससे कि हमारा IRCTC एजेंट का जो कोड है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी। ये हमें एक छोटा सा प्रोसेस अपनाना होता है, वो 4 डिजिट का कोड होता है और उसके जस्ट बराबर में क्लिक हेयर लिखा रहता है, उस पर हमें क्लिक करना है और वो कोड जो उसके साथ मेल पे हमारे पास आया हुआ है उसको सबमिट करना है, जिससे हमारी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस आता है कि हमें टिकट बुक कैसे करनी है। देखो, जो इसमें आपको स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो फ़िलहाल ट्रेन बुकिंग .csc क्लाउड का हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि मच बेटर है हमारा CSCSuffer.in। उसमें जो भी हमारी कमियां थी, जैसे रिफ़ंड का प्रोसेस था वो 48 आवर्स का था। हमारे CSC सफ़र की यदि हम बात करें तो उसमें 2.5 आवर्स का है सिर्फ। तो मैं आपसे कहूँगा कि CSC सफ़र से ही आप टिकट बुक किया करें। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है। सेम प्रोसेस वही अपनाना है, जैसे ट्रैवल्स हमें सर्च कर देना IRCTC की जगह आप अब सर्च कर सकते हो CSC सफ़र।
जैसे ही आप CSC सफ़र करोगे, CSC सफ़र करने के बाद वो CSC सफ़र पोर्टल पे लेके जाएगा। CSC सफ़र वो एक आपसे कंफर्मेशन लेगा, ठीक है जी, पोर्टल पे ले जाने के लिए। जैसे कि ये लिए है कि क्या हमें आई हैव रीड दिस IRCTC रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर बुकिंग ई टिकट्स टू कस्टमर्स, इसको प्रोसीड कर देना है। इसको प्रोसीड करने के बाद आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की ID पासवर्ड डालने हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे देन आपका पोर्टल खुल के आएगा कि टिकट आपको कहाँ से कहाँ की करनी है। देन आपको वो डालना है टिकट कहाँ से कहाँ की होनी है, ठीक है जी। टिकट का आपने डाल दिया है। टिकट का डालने के बाद आपको वहाँ से जैसे ही, अब इसमें एक चीज़ और है आपको मैं बता दूं, इसमें होता है जैसे कोटा लिखा हुआ है, इसमें जर्नल भी है और भी हैं। इनको आप जो सिलेक्ट करना चाहते हो उसको कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको दिख रहा है साइड में क्लासेस, इसमें आप AC है, नॉन AC है, जैसा भी स्लीपर है, जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करोगे। या फिर आप उसको ये है कि कोई सी भी हमें मिल जाए, AC, नॉन AC, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी, लेकिन हमें ट्रेन मिलनी चाहिए, तो आप उसको ऑल क्लासेस पे रखते हुए सर्च करोगे। देन आपका एक नया पोर्टल खुल के आएगा। उसमें फर्स्ट AC, जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC एंड देन स्लीपर। ऐसे ही नीचे वाली ट्रेन में जो भी आपको सिलेक्ट करनी है, जो आपको लगता है कि मुझे ये ट्रेन बेटर पड़ेगी टाइम को देखते हुए, तो देन उस टिकट की उसी को उसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट AC, सेकंड AC, स्लीपर, जिसमें भी आपको ट्रैवल करना है, या कस्टमर को ट्रैवल करना है, ठीक है जी। देन उसके बाद उसकी पैसेंजर की यहाँ पे डिटेल डलेंगी। डिटेल डलने के बाद वहाँ पे का ऑप्शन आएगा, ठीक है जी। डिटेल्स डलने के बाद देन हम CSC वॉलेट के माध्यम से उस पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। उसको पेमेंट को कंप्लीट होने के बाद IRCTC का पोर्टल खुल के आएगा, जहाँ पे आपकी एजेंट ID लिखी होगी। एजेंट ID के साथ साथ वहाँ पे आपको अपना एजेंट ID का पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपको OTP, जो आपकी IRCTC एजेंट ID के अंदर आपने नंबर दिया हुआ है, उस पर एक कंफर्मेशन के लिए OTP आएगा। उस OTP को जब तक आप नहीं सबमिट करोगे आपकी टिकट नहीं होगी। और इन केस यदि आपकी कोई टिकट OTP लेट आती है या फिर आप OTP गलत डाल देते हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो पैसा आपके CSC वॉलेट में 48 आवर्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप दूसरी टिकट फिर से कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारा, जब हमने CSC सफ़र पोर्टल लॉगिन कर लिया है तो उसमें हम PNR चेक स्टेटस कर सकते हैं वहीं से ही। हमें सबसे पहले सेम वही प्रोसेस है, जैसे आप होम पे मेरे पे देख पा रहे हो, बुकिंग हिस्ट्री लिखा हुआ दिख रहा है बुकिंग पोर्टल का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, बुकिंग पोर्टल पे जाना है, ठीक है जी। बुकिंग पोर्टल पे जाने के बाद जो भी आपका PNR नंबर है उसको डालना है। PNR नंबर डालने के बाद आपके पास वहाँ पे डिटेल शो हो जाएंगी कि वो जो भी PNR का स्टेटस है, ठीक है जी। इसके बाद अब हमारा आता है कि टिकट हिस्ट्री चेक करने के लिए क्या करना है, ठीक है जी। इसके लिए हमें फिर से सेम वही प्रोसेस अपनाना है। टिकट बुकिंग पोर्टल पे जाना है, ठीक है जी, और अपना जो भी हिस्ट्री वाला है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपकी जितनी भी हिस्ट्री की टिकट्स हैं वो सारी आपको पोर्टल पे शो हो जाएंगी आपकी स्क्रीन पे, ठीक है जी। उसको शो होने के बाद देन आता है एक हमारा TDR फिलिंग प्रोसेस। उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस ही अपनाना है। उस पर हमें क्लिक करना है TDR पे। TDR पे करने के बाद आपकी स्क्रीन पे जो भी सारी डिटेल्स हैं वो शो हो जाएंगी और आप उनको चेक कर पाओगे। इसके बाद सबसे मेन जो अपना आता है वो आता है टिकट कैंसलेशन और रिफ़ंड का। जो सबसे ज़्यादा हमारे CSC VLE भाइयों को इशू आता है वो इसी पॉइंट्स पे जाके आता है कि वो टिकट तो बुक कर लेते हैं लेकिन कैंसिल करने में उनको बहुत ज़्यादा इशू आता है। जो पहले हम करते थे वो एक दूसरे पोर्टल पे जाके और हमें वहाँ से टिकट कैंसिल करनी पड़ती थी। तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें CSC सफ़र पोर्टल से ही अपना लॉगिन रखना है। और लॉगिन रखने के बाद बुकिंग पोर्टल पे जाना है। बुकिंग पोर्टल पे जाने के बाद टिकट हिस्ट्री पे जाना है। जैसे देखो आप देख पाओगे यहाँ पे टिकट हिस्ट्री भी आ रहा है, टिकट हिस्ट्री पे जाना है, ठीक है जी। टिकट हिस्ट्री पे जाने के बाद जो भी टिकट आपको कैंसिल करनी है वो सिलेक्ट करनी है। देन पैसेंजर की डिटेल्स, जो भी पैसेंजर है उसकी सिलेक्ट करनी है।
उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंफर्मेशन करनी पड़ेगी कि टिकट कैंसिल करनी है, यस। देन उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि ओटीपी, वो साथ ही साथ जो कस्टमर टिकट कैंसिल करा रहा है उसके पास ओटीपी पहुंच जाएगा, जिसमें उसका अमाउंट भी लिखा रहेगा कि आपको CSC VLE से इतना अमाउंट वापस लेना है। आपको उस पूरा अमाउंट वापस नहीं करना है जो कि आपने टिकट करी है। मान के चलो जिस आपने कोई 2000 की टिकट करी है तो इट मीन्स उसको 2000 वापस नहीं होने हैं। उसमें से रेलवे कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगी और उसके बाद अमाउंट को पे करेगी। तो इसमें क्या है कि मान के चलो उसके पास OTP आ जाएगा, OTP के साथ उसमें ये लिखा रहेगा कि इतने अमाउंट आपको CSC VLE से लेने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस बेनिफिशरी का एक बार वो मैसेज ज़रूर देख ले कि कितना अमाउंट वापस करना है। ठीक है जी। यहाँ से उसको करने के बाद रिफ़ंड प्रोसेस आपका हो जाता है। अब आता है कि कोई टिकट हमारी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई हो या हमारी टिकट वेटिंग में गई हो। अब तक जिन भाइयों ने trainbooking.csc क्लाउड से करी है उसका तो प्रोसेस वही है, लेकिन हम अब जो CSC सफ़र से करेंगे, CSC सफ़र से करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है। हमें CSC सफ़र का पोर्टल जो अपना था वो लॉगिन रखना है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेटिंग लिस्ट बाय ड्रॉप PNR। ठीक है जी। इस ऑप्शन पे जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद वहाँ से जो भी है आपकी कैंसिलेशन ID वगैरह जो डिटेल्स है वो मिल जाएंगी। वहाँ पे मिलने के बाद OTP आपका पेंडिंग दिखाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक कैंसिल हुई थी तो OTP को वहाँ पे पेंडिंग दिखाएगा। उसको पेंडिंग दिखाने के बाद आपको यहाँ पे OTP डालना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद वो अमाउंट आपके 2.5 घंटे के अंदर आपके उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद आता है कि कोई भी हमारी टिकट हमने की लेकिन वो टिकट किसी भी कारण से फेल्ड हो गई है, तो उसका भी स्टेटस जानने के लिए हमें सेम प्रोसेस यही अपनाना है और इसमें क्लिक करना है ऑन फील्ड पे। ठीक है जी। सेम प्रोसेस अपनाते हुए यही फील्ड पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि कौन सी आपकी टिकट कैंसिल है। ठीक है। अब आता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमें गूगल कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ IRCTC अपना CSC पोर्टल लॉगिन करके वही IRCTC सर्च करना है। IRCTC सर्च करने के बाद हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो उसके साथ में आपको दिखेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट। आपका यदि टेस्ट आपने मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद और आपकी एजेंट ID बन चुकी है तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अब आती है कमीशन की बात। यदि हम बात करें तो हमारा जो कमीशन है वो AC पे 2000 और 2000 प्लस पे AC पे हमारा 40 रुपये है और नॉन AC पे 20 रुपये है, 2000 और 2000 से ऊपर। और सीधा सीधा सा बात करें तो इसमें हमारा पर टिकट का है ये। ठीक है जी। पर टिकट का, पर PNR, टिकट नहीं PNR, एक PNR के अंदर जितनी भी टिकट्स रहेंगी उसका एक कमीशन है। ठीक है जी। 20 रुपये और 40 रुपये। ये है कि हमें क्या करना है और ये है कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है जी। इसके बाद देखो कोई भी क्वारी यदि आपको आती है इससे पोर्टल से रिलेटेड तो आप इस मेल ID को लिखना ना भूलें। मेल ID है csc@csc.gov.in। ठीक है जी। और आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।